Hello class, today I am going to teach about the subject Commerce, class 10, chapter name is Banking. Banking, in this chapter we will discuss about banking, origin, meaning, function and importance. Origin of word banking. The word bank has been derived from the Latin word banco, which means to sit around the bench. The historical researcher tells us that the banking business was started 2,000 years ago. Balian, Indian, Greece, Italy are very early stage. Were the great center of ancient civilization and had the banking business at very early stage. The goldsmith and the moneylender are said to be the ancestor of the modern banking. These goldsmith and moneylender used to sit on the benches and used to perform their business of money exchange. Now, in the present time, these functions are performed by the modern bank. The banking function are being performed in one way or another from the business because they had to fear of the thief. Besides, it has been burdensome for them to carry, so that deposit their money with money lender and gold smith. सबसे पहले वर्ड जो ओरिजिन बैंक का जो वर्ड आया वो कहाँ से आया है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है। लैटिन वर्ड में इसको किस नाम से जानते थे, बैंको। अब बैंको की मीनिंग क्या है, तो मीनिंग इसकी ये है टू सिट अराउंड द बेंच, कि एक मतलब कि एक बेंच के अराउंड बैठना। अब हम लोग इसको हिस्ट्री पे जाते हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो बैंक के ऊपर हुई तो इससे ये पता चला कि बैंकिंग जो बिज़नेस है वो कोई आज कल का नहीं, 10-12 साल 50 साल पुराना नहीं है। ये 20 ईयर्स पहले से ही बैंकिंग का बिज़नेस स्टार्ट हो चुका था। मतलब मनी का लेंडरिंग और मनी का विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, ये सारी चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। मगर आज जो है वो दूसरे फॉर्म में हो रहा है। अब पहले जो होता था उसका एक ट्रांसैक्शन वो दूसरे तरह से होता था, जैसे गुड एक्सचेंज होना, गुड टू गुड के थ्रू चीज़ों को एक्सचेंज होना। तो ये सारी चीज़ जो थी वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। अब अगर हम देखें कि जो है गोल्ड स्मिथ और जो मनी लेंडर्स हैं, जो हमारे गोल्ड स्मिथ लोग हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, उनको माना जाता है कि वो हमारे मॉडर्न बैंक के एंसेस्टर है। मतलब उन्हीं के थ्रू ही हम जो है आज की जो बैंकिंग आई है वो गोल्ड स्मिथ और मनी लेंडर्स के ही थ्रू आई है। कैसे, क्योंकि गोल्ड स्मिथ और मनी लेंडर्स जो होते थे, मनी लेंडर्स वो मनी देते थे और उससे कम देते थे और हम उनसे उससे ज़्यादा मनी रिसीव करते थे। इसी तरह से गोल्ड स्मिथ हैं, वो लोग क्या करते थे, वो हमारे पास जो गोल्ड होता था उसको रख लेते थे और उसी के बिहाफ पर मनी दिया जाता था। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे पास रिस्क ज़्यादा था, क्योंकि हम जो है कम मनी रिसीव करते थे और हमको ज़्यादा मनी देना पड़ता था। जैसे कि हमने 50,000 रुपीज़ रिसीव किया है किसी मनी लेंडर से, तो इसका मतलब अब हमको देना कितना होगा, 1,00,000 रुपीज़, जस्ट डबल ट्रिपल देना पड़ता था, 1,50,000 रुपीज़। तो ये मनी लेंडर्स का वर्क होता था। मगर अब क्या है, अब हमसे इंटरेस्ट लिया जाता है, मगर इतने अमाउंट में नहीं लिया जाता। हम अभी भी देते हैं पैसा। हमने 50,000 रुपीज़ रिसीव किया बैंक से, मगर अगर हम इसको पे करना है बैंक को, एक तरह से लोन के फॉर्म में लिया, अगर हम इसको पे करना हो तो बहुत होगा तो 75,000 देंगे, क्योंकि उसका रेट जो होता है 5%, 6%, 7%, 8% जो भी होता है ना, वो जितना मनी फ्लैक्चुएट हो रहा है कंट्री में उस हिसाब से लगाया जाता है। तो ये चीज़ है। अगर ये पूछा जाए कि हमारे मॉडर्न बैंक में मॉडर्न जो बैंकर है उसके एंसेस्टर कौन थे, तो गोल्ड स्मिथ थे, मनी लेंडर थे। बैंक वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, तो वो हुआ है इटालियन वर्ड। कहाँ से हुआ है, इटालियन वर्ड से, जिसकी मीनिंग है बैंको। बैंको की क्या मीनिंग, सॉरी, इटालियन वर्ड से आया है। और इटालियन वर्ड्स कौन से इटालियन वर्ड से आया है, वो बैंगो।
तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बैंक वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है, किस कंट्री से हुआ है और उसका जो वर्ड था वो क्या था। अब उसकी मीनिंग क्या है, टू सिट अराउंड द बेंचेस। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है जो इम्पोर्टेंट है, ये कोई आज का बिजनेस नहीं है, हमारे जो हिस्टोरिकल रिसर्चर है जिन्होंने पूरी हिस्ट्री पर रिसर्च किया है कि ये चीज़ इस बैंक से रिलेटेड, उन्होंने बताया, इस चीज़ से मालूम हुआ कि बैंक जो है, बैंकिंग जो बिज़नेस है वो कोई आजकल का नहीं है, 50 साल 100 साल नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट हो चुका था, जो कि लगभग 2000 ईयर्स अगो। अब यहाँ पे वर्ड बैंक से आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बैंक वर्ड इटालियन वर्ड से लिया गया, वो कौन सा वर्ड है बैंको, जिसकी मीनिंग क्या है, टू सिट अराउंड द बेंच। और हमारे बैंकिंग सिस्टम, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के एंसेस्टर कौन है, गोल्ड स्मिथ एंड मनी लेंडर। बस इतना ही जानना है। अब डिफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। डिफिनेशन को जो है एक छोटी सी डिफिनेशन विद उसके प्रोफेसर जो भी जिसके थ्रू ये दी गई है, ऑथर के थ्रू, तो उसका नाम ज़रूर याद रखना है अगर हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। तो एक प्रोफेसर है, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर किनले, अ बैंक इज़ एन एस्टैब्लिशमेंट विच मेक्स to individuals such advance of money as may be required and safely made, and to which individual interest money when not required by them। अब प्रोफेसर किनले ने क्या बताया कि बैंक जो है वो एक तरह से किस चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट है, बैंक इज़ एन इस्टेब्लिशमेंट विच मेक्स, एक इस्टेब्लिशमेंट है जो क्या बनाता है, हमारे इंडिविजुअल को कुछ एडवांस के फॉर्म में देगा, उनको सिक्योरिटीज़ देगा, सेफली सिक्योरिटीज़ दे रहा है, उनके रिक्वायर्ड के हिसाब से उस चीज़ को दिया जा रहा है। जो इंडिविजुअल कौन है, हम हैं, आप हैं, और यही एक पर्टिकुलर पर्सन को जब उनको ज़रूरत हुई तो एडवांस में भी पैसा दिया जा रहा है, जितना वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं उतना दिया जा रहा है। बहुत ही ये सेफ़ है कि मतलब इसमें ये नहीं है कि आप लॉसेस में हैं, बहुत ही सेफ़ और सिक्योर है। तीसरी चीज़ में क्या कहा गया, एंड टू विच द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और इंडिविजुअल का और हम सब लोगों का इस पर एक ट्रस्ट भी है, व्हेन मनी व्हेन नॉट रिक्वायर्ड बाय देम। तो ये चीज़ जो है प्रोफेसर केनले ने कहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच डील इन मनी एंड क्रेडिट। बैंक क्या है, एक ये इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन क्या है कि एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो जो डील करता है मनी में, या वो मनी में डील करेगा, या दूसरी चीज़ है वो उधार पे भी काम करता है। मतलब अभी हमको, जैसे हम जाएंगे और हमको ज़रूरत है, हमने पैसा ले लिया जो हमारे पास ऑलरेडी सेफ है वहाँ से, मगर कुछ चीज़ हमको क्रेडिट पर चाहिए होती, उधार पर। तो बैंक क्या है, बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच डील इन मनी एंड क्रेडिट, जो मनी और क्रेडिट दोनों के साथ डील करता है, उस इंस्टीट्यूशन को क्या कहा गया है, बैंक कहा गया है। When we say that the person deal in commodity, it means that he buy and sell that commodity. Likewise, when we say that bank deal in money and credit, it means that bank buy and sell money and credit. By the sale of money, which is meant by giving a loan and purchase of money. अब यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफिनेशन को समझाया गया। क्या है कि जब हम किसी भी कॉमोडिटी के साथ, किसी भी पर्सन के साथ डील करते हैं, तो हम उस चीज़ को बाई करेंगे या उस चीज़ को सेल करेंगे। जैसे कि अब हमको किसी पर्सन के साथ डील करना है किसी कॉमोडिटी को लेकर के, या तो हम उस पर्सन से अपनी कॉमोडिटी लेंगे, परचेज करेंगे, या तो सेल करेंगे। उसी तरह से बैंक भी जो है मनी के साथ डील करता है और क्रेडिट के साथ डील करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक जो है बाई भी करेगा मनी को और सेल भी करेगा मनी को। जब बैंक को ज़रूरत पड़ेगी खुद की मनी की, तो वो दूसरी जगह से मनी को बाई भी करेगा, और बैंक जो है सेल भी करेगा हम लोगों को। और जब सेल करेगा तो हम जितने का उसने बाई किया थोड़ा सा उससे बढ़ाकर पैसा लेगा, तो वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो बैंक क्या है, बाई भी करता है मनी को और सेल भी करता है मनी और क्रेडिट दोनों को। अब यहाँ पे सेल ऑफ मनी से थोड़ा सा माइंड में आता है, ये सेल ऑफ मनी क्या है। सेल ऑफ मनी विच व्हाट इज मेंट इज गिवन टू द लोन,
जो हम मनी को सेल कर रहे हैं इसका मतलब कि हम लोन दे रहे हैं, लोन देंगे तो हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा जो कि एक तरह से प्रॉफिट हुआ। बाय द बाई ऑफ मनी जिसके मीनिंग क्या हुआ कि हम किसी दूसरे उससे कुछ पैसा बोरो कर रहे हैं। हमारे पास बैंक के पास पैसा ख़त्म हो चुका है, बैंक दूसरे बैंक से ले सकता है, आरबीआई से ले सकता है या किसी भी थर्ड पर्सन से ले सकता है, तो वो हो गया कि बोरो करना, उधार लेना किसी दूसरे से। तो इसीलिए बाई और सेल दोनों चीज़ करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन वर्ड दिया गया है, बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये एक इंस्टीट्यूशन है। ये वर्ड ज़रूर फोकस करना है कि बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो मनी के साथ डील करता है और क्रेडिट के साथ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द मीनिंग ऑफ डिफिनेशन ऑफ बैंक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। अब बैंकर और कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप क्या है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो द रिलेशन बिटवीन द बैंकर एंड इट्स कस्टमर, बैंकर और उसके कस्टमर के बीच की जो प्राइमरी नेचर है वो क्या है। पहला, रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। किस चीज़ का रिलेशन है, एक डेटर्स का रिलेशन है और एक क्रेडिटर का। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो हम लोग बाई भी करते हैं और सेल भी करते हैं मनी को, जो बैंक होता है बाई भी करता है सेल भी करता है। तो इसी तरह से एक बैंकर और कस्टमर के बीच का रिलेशन कैसा है, डेटर एंड क्रेडिटर। सेकंड पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, जैसे प्रिंसिपल क्या है वो डायरेक्शन देगा कि हाउ टू यू परचेज, हाउ टू यू सेल। इसी तरह से बैंक भी जो होगा वो भी एक रिलेशन, एक तरह से प्रिंसिपल और एजेंट की तरह। जैसे इसमें अंदर पढ़ रहे हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बैंकर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। जैसे कस्टमर ने कुछ सिक्योरिटीज़ खरीदा, सिक्योरिटीज़ क्या होता है, किसी भी कंपनी से शेयर खरीद लेना। कस्टमर ने किसी भी कंपनी से शेयर खरीदा, अब कस्टमर ये चाहता है कि हमारा ये शेयर क्या वो सेल हो जाए या हम और शेयर खरीदना चाहते हैं। तो वहाँ पर बैंकर बहुत हेल्पफुल है। बैंकर बाई करेगा, बाई करके अपने कस्टमर के बिहाफ पर, कस्टमर ने जब इस चीज़ की परमिशन दे दिया कि आई वांट टू परचेज मोर एंड मोर शेयर्स सिक्योरिटीज़, देन द बैंक हेल्प द कस्टमर एंड परचेज फ्रॉम द अनदर कस्टमर एंड सेल देम अनदर कस्टमर। तो ये चीज़ हुआ कि बैंकर जो है बाई करेगा, सेल करेगा सिक्योरिटीज़ किसके बिहाफ पर, जब उसका कस्टमर उसको इस चीज़ की क्या देगा, परमिशन दे। इट परफॉर्म एन एजेंसी फंक्शन। इसीलिए बैंक जो है एक तरह से कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एजेंसी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। व्हेन इट कलेक्ट चेक, डिविडेंड, बिल्स, प्रॉमिसरी नोट ऑन इट्स कस्टमर बिहाफ, इट एक्ट एज हिज एजेंट। अगर वो अपने कस्टमर के बिहाफ पर उसने चेक को उसने कलेक्ट किया, ठीक, डिविडेंड कलेक्ट किया किसी कंपनी से, बिल्स कलेक्ट किया, प्रॉमिसरी नोट कलेक्ट किया, तो वो एक तरह से क्या क्या काम कर गया है, वो एक तरह से एजेंट की तरह बैंक काम करता है। बिसाइड इट मे आल्सो एक्ट इन वेरियस अदर एजेंसीज कैपेसिटीज़। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्टी, कभी कभी होता है बैंक जो है एक तरह से ट्रस्टी बनता है। ट्रस्टी कैसे बनेगा, जब कस्टमर जो होता है किसी दूसरे कंट्री से डील कर रहा है, तो दूसरे कंट्री के लोग जो होंगे उसके बैंक में आकर के वो पूछते हैं कि ये जो कस्टमर है इसकी फाइनेंशियल एबिलिटी कितनी है, ये हमको हमारा जो पैसा है वो पे कर पाएगा कि नहीं। तो एक तरह से ये ट्रस्टी भी बन जाता है। अटर्नी, एग्जीक्यूटर, करस्पॉन्डेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो बैंक एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव भी बनता है अगर ज़रूरत पड़ती है अपने कस्टमर के लिए, करस्पॉन्डेंट भी बनता है, एग्जीक्यूटर भी बनता है, ट्रस्टी भी बनता है। इसीलिए इनका रिलेशन क्या है, डेटर्स, प्रिंसिपल एंड एजेंट, दोनों तरह से काम करना। थर्ड पॉइंट है रिलेशन ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। अब यहाँ पर क्या है, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का भी रिलेशन होता है अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन बैंक रिसीव मनी एंड इन्वेस्ट इट, अदरवाइज यूज इट अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ ट्रस्ट and has to account in detail in everything it has done with it. The relation is that of ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बैंक जो है
जब वो रिसीव करता है मनी को अपने कस्टमर से और उन्हीं के परमिशन के हिसाब से उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, या बैंक जो है एक तरह से ट्रस्ट का काम किया, उसने जो भी कहा गया उस हिसाब से किया, तो एक तरह से वो ट्रस्ट बन गया। दूसरी तरफ से वो जो है जो पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद ऐसी जगह इन्वेस्ट किया गया है जहाँ से उसको प्रॉफिट होगा, तो वो बेनिफिशियरी भी हो जाता है। कुछ अदर फीचर्स भी, ऑब्लिगेशन टू ऑनर चेक जो है, चेक जो है कोई भी कस्टमर ला रहा है उसको टाइमली उसको क्या करना, कन्वर्ट कर देना कैश में इजीली अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंकर्स जनरली another special feature attaching to this relationship is that banker may, in the absence of agreement to the contrary, retain as a security for general balance of account any goods and securities bailed to do them। इसको आप लोग थोड़ा सा समझेंगे आगे चल के इसके कॉन्सेप्ट को। सिक्रेसी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट, और हमारे जो कस्टमर्स अकाउंट होते हैं, हर देखिए एक बैंक में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो बैंक जो इतनी इजीली, अब हम चाहते हैं कि कोई भी थर्ड पर्सन है उसके कस्टमर की डिटेल हमको पता चल जाए कि कितना वो इन्वेस्ट कर रहा है कहाँ, तो ये चीज़ बैंक नहीं देता। बैंक सीक्रेट रखता है किसी अपने कस्टमर्स के अकाउंट को, और वो किसी दूसरे को इतनी आसानी से डिस्क्लोज नहीं करता। जब बहुत ही ऑफिशियली कोई भी नोटिस आती है उसके बेस पर वो करेगा, वरना वो सिर्फ अपने कस्टमर को ही अपनी चीज़ों के बारे में बताएगा कि हाँ आपके अकाउंट में कितना रुपया ट्रांसफ़र हुआ क्या है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं देता। इंसिडेंटल चार्जेस, another important special feature of this relationship is that as long as relation of banker and customer exists, the banker has a right to claim incidental charges। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत ही बैंक और कस्टमर के बीच का बहुत ही एक तरह से बहुत रिलेशनशिप बहुत ही क्या होता है, लंबा होता है। तो बैंकर के पास ये राइट होता है जब भी कोई भी चीज़ क्लेम लेना, अगर कोई भी लॉस हो रहा है किसी भी कस्टमर की वजह से, उसके पास पूरा राइट है कि अपने उस लॉस का चार्जेस अपने कस्टमर से ले सकता है। लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ डिपॉजिट, और डिपॉजिट का भी एक लिमिटेशन है कि जैसा जो भी बोला जाएगा उस हिसाब से करना। इम्पॉर्टेंट feature of the relationship is that if the 3 years pass without the customer drawing any amount, any money, or receiving interest on his balance, receiving an acknowledgement of the debt from his banker, the debt does not become the third time value। कि अब एक लिमिटेशन है कि कितना हम डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना हम विड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई भी कस्टमर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, तो बैंक उसके लिए भी अपना एक लॉ बनाती है कि कितना हम डिपॉजिट कर सकते हैं साल भर में, कितना हम साल भर में मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो ये जो है हर एक अकाउंट के हिसाब से अलग अलग होता है, हर जगह नहीं होता। हर एक अकाउंट हमारे कई तरह के होते हैं, करंट होते हैं, सेविंग होते हैं, और भी अकाउंट्स 4 तरह के अकाउंट्स होते हैं, उस हिसाब से काम किया जाता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द बैंकर एंड हिज कस्टमर। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।